राहुल गांधी की मदद से बीजेपी में मजबूत हुए शिवराज। आखिर कैसे राहुल गांधी ने कर दी शिवराज सिंह चौहान की मदद। बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में मजबूरी बन गए थे शिवराज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ तो यह साफ दिख रहा था कि पार्टी ने शिवराज को पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। ना तो पीएम मोदी मंच पर उनका नाम ले रहे थे और ना ही अमित शाह या जेपी नड्डा। शिवराज को तो टिकट भी मिलेगा या नहीं, इस पर ही सवाल खड़े हो गए थे। पहली 3 सूचियों में तो शिवराज सिंह का नाम तक नहीं आया था। चौथी सूची में उनका टिकट क्लियर हुआ था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया शिवराज सिंह चौहान धीरे धीरे चुनाव प्रचार के केंद्र में आते चले गए। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी मंच से शिवराज सिंह चौहान का नाम और उनकी योजनाओं का जिक्र करने लगे थे। और यह बदलाव ऐसे नहीं हुआ था, बल्कि बीजेपी को राहुल गांधी के दबाव में यह सब करना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी ने इस बार चुनाव प्रचार में ओबीसी का मुद्दा इतने जोर शोर से उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को ओबीसी पीएम वाले कार्ड को नहीं खेल पाए। राहुल गांधी ने दावा किया था कि बीजेपी किसी भी ओबीसी को ना तो प्रशासन में जगह देने को तैयार है, ना ही सरकार में। बीजेपी का सिर्फ एक सीएम शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं और पार्टी अब उन्हें भी हटाने की तैयारी कर चुकी है। वैसे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरह से अपने एकमात्र ओबीसी नेता शिवराज को बीजेपी ने किनारे किया है, उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी को ओबीसी की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने जब ओबीसी कार्ड को पूरी ताकत के साथ खेलना शुरू किया तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। शिवराज सिंह चौहान ने तो इसे मौके के तौर पर लिया। उन्होंने पार्टी हाईकमान के इस मूड को भांपने के बावजूद वो पूरी ताकत से प्रचार में जुटे रहे। पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान चौहान लगातार न केवल मध्य प्रदेश का दौरा करते नजर आए, बल्कि वो अपनी जनसभाओं में अपनी सरकार और खुद अपनी वापसी के दावे भी करते नजर आए। शिवराज सिंह की वापसी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चुनाव से पहले जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि पार्टी उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर सकती है, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के तमाम आला नेता शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से ओबीसी का मुद्दा राहुल गांधी ने उछाल दिया है, ऐसे में अगर बीजेपी ने एमपी में सरकार बनने पर ओबीसी सीएम को छेड़ा तो फिर ये इसका रंग लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। शिवराज सिंह के मामले को पूरा विपक्ष ओबीसी और बीजेपी के बीच की लड़ाई का रूप दे सकता है। दूसरी ओर शिवराज ने भी चुनाव प्रचार में अपना प्रभाव छोड़ा है, यानी एक तरह से बीजेपी हाईकमान को अपनी ताकत दिखा दी है, जिस कारण से बीजेपी हाईकमान बुरी तरह से फंसता दिख रहा है। अगर शिवराज को सरकार बनने पर सीएम नहीं बनाया गया तो फिर 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान भी तय माना जा रहा है। साफ है, शिवराज की अगर वापसी होती है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी का ही माना जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के बड़े ओबीसी नेताओं को जिस तरह से किनारे किया गया है, उसके बाद से पहले से ही ओबीसी वर्ग बीजेपी से नाराज चल रहा है। इसका बड़ा नुकसान बीजेपी कर्नाटक में भी देख चुकी है, जहां ओबीसी वर्ग से आने वाले बीएस येदियुरप्पा को पार्टी ने किनारे लगा दिया और पूरी कमान बीएल संतोष को सौंप दी, जो सवर्ण जात से आते हैं। इसका नुकसान वोटों में बीजेपी को हुआ और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। और एमपी चुनाव में पार्टी को इस बात का एहसास पहले ही हो गया था और वक्त रहते उसने अपनी रणनीति में बदलाव भी कर लिया, जिस कारण से नुकसान संभवतः उतना नहीं हुआ जिसका अंदाजा 3 महीने पहले लगाया जा रहा था। फिलहाल तो सभी की नजरें दिसंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। इसके बाद ही यह साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।